हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह योग देखने की एक सरल विधि बता रहा हूँ। सामान्य तौर से अगर हम समझें तो इससे सरल विधि और कोई भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष का जानकार नहीं है तब भी इसको समझ सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो विवाह का योग स्वयं ही समझ पाएंगे। इसके लिए आपको कुंडली में 4 स्थितियां देखनी पड़ेगी। इन चारों स्थितियों पर यदि आपकी नज़र रहेगी तो आप उस विषय को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। इसके लिए सबसे पहले तो आपको राशियों को समझना पड़ेगा। जो 12 राशियां हैं उनके अंक कौन कौन से हैं और उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं वह बात की बात है, लेकिन राशियों को अवश्य याद रखें। दूसरी स्थिति वही गोचर स्थिति गुरु की। गुरु ही शुभ ग्रह है, वही विवाह कराने वाला है। सबसे सटीक स्थिति तो गुरु की स्थिति ही देखनी पड़ेगी, गोचर वाली। और उसके लिए आप पंचांग कोई भी खरीद कर लाएं, उसमें यह देखें कि ऐसा कौन सा पेज है उस पंचांग में जिस पर गुरु की स्थिति लिखी हुई है कि वह किस राशि पर चल रहा है वर्तमान में गोचर में। गोचर का सीधा अर्थ है कि अभी वर्तमान में गुरु की आकाशीय स्थिति क्या है, किस राशि पर गोचर कर रहा है या चल रहा है। गोचर का अर्थ चल रहा है किस राशि पर, तो उसे आप समझें। जब आपको पता लग गया कि गुरु वर्तमान में इस राशि पर चल रहा है, जैसे कि वर्तमान में अभी आप देखें आज की स्थिति में फरवरी 2021 में अगर आप समझें तो गुरु गोचर कर रहा है मकर राशि पर। मकर राशि पर है अभी गुरु, और वहीं पर आगे चलता चलता फिर कुंभ पर जाएगा 6 अप्रैल 21 को। तो अभी वर्तमान में गुरु मकर राशि पर है। आपको अपनी कुंडली खोलनी है और देखना है लग्न को और सप्तम भाव को। तो आप यहाँ पर देखें कुंडली और इसमें समझें कि सबसे पहला जो भाव है वह लग्न है। जहाँ प्रथम भाव लिखा हुआ है उसका नाम फिक्स है। ऐसा नहीं कि कुंडली के किसी भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है वह प्रथम भाव कहलाएगा। यहाँ पर इस कुंडली में जहाँ पर प्रथम भाव लिखा है उसी को प्रथम भाव कहते हैं। चाहे उस प्रथम भाव लग्न में 1 का अंक हो, 2 का अंक हो, 3 का अंक हो। कहने का तात्पर्य मेष राशि हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन लग्न अर्थात प्रथम भाव ही कहलाएगा। सप्तम भाव है, वहाँ पर भी कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन सप्तम भाव फिक्स है, वह सप्तम भाव ही रहेगा। तो गोचर का गुरु चलता चलता यदि आपकी कुंडली में लग्न में आ जाए या कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए, सबसे सरल विधि समझने की, विवाह का योग अवश्य बनेगा। तो आप सबसे पहले यह देखें कि आपकी कुंडली में लग्न में प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उस राशि पर गोचर करता हुआ गुरु आ जाए, या सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उस पर गोचर करता हुआ गुरु आ जाए, तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। हाँ, अब इसमें गलती क्या है? वह गलती सीधी यह है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपकी इच्छा ही नहीं है अभी विवाह करने की, तो बात अलग है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी उस समय प्रयास करेंगे तो विवाह के रिश्ते अवश्य आएंगे और योग भी अवश्य बनेगा। इस बात को आप समझ लें। चाहे आपकी कुंडली में सप्तम भाव कितना ही पीड़ित क्यों ना हो, ऐसी स्थिति बनेगी कि विवाह वाली बातें होगी, विवाह के योग बनेंगे। तो पहली स्थिति आपने समझी कि गोचर का गुरु लग्न में आ जाए या सप्तम भाव में आ जाए। कहने का तात्पर्य लग्न में जो राशि लिखी हुई है उस पर गुरु आ जाए गोचर का, या सप्तम में जो राशि लिखी हुई है उस पर गोचर का गुरु आ जाए। जैसे अभी हम बात करें मकर राशि की, तो अभी गुरु जो है मकर राशि पर चल रहा है,
तो यदि किसी व्यक्ति का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यदि किसी का कर्क लग्न है, मकर लग्न है, तब भी विवाह का योग बनेगा। या सप्तम भाव में लग्न कर्क मकर है, या इसका विपरीत सप्तम भाव में कर्क या मकर राशि है, सप्तम में कर्क राशि होगी तब भी लग्न मकर का होगा। तो कहने का तात्पर्य, जिनका कर्क लग्न है, जिनका मकर लग्न है, उनके योग अवश्य बनेंगे। अभी 6 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद वापस ये सारी स्थितियां देखनी पड़ती है, पंचांग खरीद कर लाएं, उसमें सारी स्थितियां लिखी हुई होती है हिंदी में स्पष्ट। उसको कहीं कोई अन्य गणित नहीं लगानी पड़ती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पंचांग को देखें, उसमें सारी बातें लिखी हुई होती है कि गुरु कब कितनी बजे किस तारीख को किस राशि पर प्रवेश करेगा। जैसे मकर राशि पर गुरु जो है वह 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 में भी रहेगा, आगे भी। तो उस समय भी कर्क लग्न वाले, मकर लग्न वाले सावचेत रहें, सावधान हो जाएं। उस समय कोशिश करेंगे तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। तो ये उदाहरण से आपने समझा। और जैसे जैसे राशियां परिवर्तन करते रहेंगे तो लग्न की स्थिति भी बदल जाएगी, इस बात को भी समझें। जैसे 6 अप्रैल के बाद गुरु कुंभ पर चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जिनका कुंभ लग्न है या जिनका सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न का सीधा संबंध है कि सप्तम में कुंभ राशि होगी, या कुंभ लग्न है तो लग्न में ही गुरु है। तो ऐसी स्थिति में विवाह का योग अवश्य बनेगा, लग्न और सप्तम में गोचर का गुरु आ जाए। अब दूसरी स्थिति विवाह योग देखने की, आपकी जो राशि है उसको देखें। अब राशि कौन सी? जन्म राशि। आपकी कुंडली में यह देखें कि चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं। यदि आपने वे जानकारियां नहीं ली है तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी और भी कोई जानकारी मैं दूंगा तो वह भी आप तक समय पर पहुंच पाएगी और पूर्व के वीडियो भी आप देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपकी जो राशि है चंद्र राशि, जिसके आधार पर आपका नाम पड़ा है, उस राशि को देखें। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ है, जिस राशि पर बैठा हुआ है चंद्रमा, वही आपकी जन्म राशि है। उस पर गोचर का गुरु आ जाए। जैसे अभी मकर राशि पर गुरु चल रहा है, तो ऐसे लोग या लड़के लड़कियां जिनकी मकर राशि है, तो उनकी राशि पर गुरु गोचर का आ गया तो योग बनेंगे विवाह के। संतान के योग भी ऐसे ही देखते हैं गुरु से। यदि आपकी मकर राशि है तो आपकी राशि पर यदि गोचर का गुरु अभी चल रहा है तो संतान के योग भी बनते हैं मकर राशि वालों के। और जैसे 6 अप्रैल के बाद कुंभ राशि वालों के संतान के योग बनेंगे, तो वह स्थिति भी इसी से समझते हैं, गोचर के गुरु से। गुरु संतान भी देगा और विवाह भी कराएगा। दूसरी स्थिति, आपकी राशि पर तो गोचर का गुरु आ गया, यह स्थिति तो आपने समझ ली कि विवाह का योग बनेगा। लेकिन आपकी राशि से सप्तम राशि कौन सी है? आपकी जो राशि है वहां से 7वीं राशि कौन सी है? जैसे मान लीजिए अभी मकर राशि पर गुरु चल रहा है, तो वहां से 7वीं राशि कर्क राशि होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वृषभ राशि है, तो वहां से 7वीं राशि वृश्चिक राशि होगी। तो उस राशि को भी गिनना है, जो आपकी राशि है उसे भी गिने और वहां से गिनते गिनते वहां तक जाएं, 7 बार गिनना है आपको। तो सीधी 7वीं राशि जो है वहां पर भी गोचर का गुरु आ जाए तो वह भी आपकी राशि को देखेगा, विवाह का योग अवश्य बनेगा। तो आज आपने 2 स्थितियां समझी। आपकी कुंडली में लग्न में या सप्तम भाव में गोचर का गुरु आ जाए। दूसरी स्थिति, आपकी राशि या उससे सप्तम भाव में, या जैसे आप चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं। आप अपनी चंद्र कुंडली खोलेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, तो वहां पर आपको राशि का भी पता लग जाएगा। चंद्र कुंडली कैसे बनती है? ऐसी कुंडली जिसमें लग्न में चंद्रमा हो, आपकी राशि लग्न में लिखी हो, वही चंद्र कुंडली होती है।
चंद्रमा से बनती है। आपकी जो राशि है वहीं से, उस राशि से लग्न मानकर हम कुंडली बनाते हैं। तो चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में लग्न में या सप्तम भाव में गोचर का गुरु आ जाए उन राशियों पर जो लग्न में, चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में जो राशि लिखी है वह आपकी राशि है, और उससे 7वीं राशि सप्तम राशि पर, दोनों में से किसी एक राशि पर गोचर का गुरु आ जाए तो विवाह का योग बनता है। तो यह सबसे साधारण विधि है विवाह योग देखने की। जो प्रारंभिक ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए यह सबसे पहला सूत्र है विवाह योग देखने का। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।